हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल V1 कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज या वीडियो मिल जाती जिससे हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में वही प्रश्न एग्जिस्ट करते हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड पेपर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे एक भी प्रश्न नहीं होंगे जो कि आप लोगों के बोर्ड पेपर में एग्जिस्ट न करते हों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वीडियो खास तौर से यूपी बोर्ड 2027 जिसका नाम है चित्रकला, इस पे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते होंगे या एग्जिस्ट करते होंगे आप लोगों के पेपर में, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया है आप लोगों की स्क्रीन पे, चित्रकला का सबसे मूल तत्व क्या है? ऑप्शन है रेखा, रंग, आकार, छाया। बस आप लोग प्रैक्टिस करना है, तो बस आप लोग आंसर देखते जाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा। अगला प्रश्न दिया है, बिंदुओं के मिलने से क्या बनता है? बिंदुओं के मिलने से क्या बनता है? ऑप्शन है रेखा, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा। अगला प्रश्न दिया है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। लाल, पीला और नीला, ये आप लोगों के प्राथमिक रंग हैं। अगला प्रश्न दिया है, लाल और पीला को मिलाने पे कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन है हरा, नारंगी, बैगनी, भूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारंगी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पीला प्लस नीला, पीला और नीला रंग को मिलाने पे कौन सा रंग बनता है? ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है हरा, नारंगी, बैगनी, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न दिया है, लाल प्लस नीला, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन है हरा, नारंगी, बैगनी, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, काला प्लस सफेद, काला और सफेद रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन है गुलाबी, धूसर या स्लेटी, भूरा, नारंगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धूसर स्लेटी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, लाल का पूरक रंग कौन सा है? लाल का अपोजिट रंग कौन सा है? ऑप्शन है पीला, हरा, नीला, नारंगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न दिया है, गर्म रंग कौन से हैं? गर्म रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी, बैगनी, भूरा, काला, सफेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, पीला, नारंगी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग कौन सा है? ऑप्शन है लाल, नारंगी, नीला, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंग की चमक को क्या कहते हैं? रंग की चमक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है टोन, रेखा, आकार, बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोन, ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंग चक्र किसने बनाया था? रंग चक्र किसने बनाया था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, आइजैक न्यूटन, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न दिया है, वस्तु के बाहरी रूप को दर्शाने वाली रेखा है। वस्तु के बाहरी रूप को दर्शाने वाली रेखा है। ऑप्शन है क्षैतिज, रूपरेखा, तिरछी, ऊर्ध्वाधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपरेखा, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, शांति का प्रतीक रेखा कौन सी है? शांति का प्रतीक रेखा कौन सी है? ऑप्शन है तिरछी,
क्षैतिज, वक्र, जिगजैग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षैतिज। अगला प्रश्न दिया है, गति का बोध कौन सी रेखा कराती है? गति का बोध कौन सी रेखा कराती है? ऑप्शन है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिरछी, वक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरछी, सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिरता और ऊंचाई का भाव किस रेखा से होता है? स्थिरता और ऊंचाई का भाव किस रेखा से होता है? ऑप्शन है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिरछी, बिंदु। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। अगला प्रश्न है, वृत्त किस प्रकार की आकृति है? वृत्त किस प्रकार की आकृति है? ऑप्शन है ज्यामितीय, प्राकृतिक, अनियमित, मुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकार कितने प्रकार के होते हैं? आकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, प्राकृतिक और ज्यामितीय, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश और छाया से चित्र में क्या आता है? प्रकाश और छाया से चित्र में क्या आता है? ऑप्शन है लय, त्रिआयामी प्रभाव, रंग, रेखा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्रिआयामी प्रभाव। अगला प्रश्न दिया है, चित्र का संतुलन किस पर निर्भर करता है? चित्र का संतुलन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है रंग, रेखा, संयोजन, आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, देखकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? देखकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अवलोकन चित्रण, स्मृति चित्रण, कल्पना चित्रण, आलेखन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन चित्रण, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश के विपरीत भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश के विपरीत भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उजाला, छाया, रेखा, तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वस्तु की छाया को क्या कहते हैं? वस्तु की छाया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परछाई, प्रभा, आभा, किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परछाई, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वस्तुओं के सही अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तुओं के सही अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुपात, लय, गति, रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपात, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दूर की वस्तु छोटी दिखने का सिद्धांत है। दूर की वस्तु छोटी दिखने का सिद्धांत है। ऑप्शन है संतुलन, परिप्रेक्ष्य, लय, बनावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश की दिशा का ज्ञात किससे होता है? प्रकाश की दिशा का ज्ञात किससे होता है? ऑप्शन है छायांकन, रेखांकन, आलेखन, सज्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायांकन, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्की छाया के लिए पेंसिल पर कैसा दबाव होना चाहिए? हल्की छाया के लिए पेंसिल पर कैसा दबाव होना चाहिए? ऑप्शन है हल्का, अधिक, मध्यम, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरी छाया के लिए पेंसिल पर कैसा दबाव होना चाहिए? गहरी छाया के लिए पेंसिल पर कैसा दबाव होना चाहिए? ऑप्शन है हल्का, अधिक, मध्यम, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न दिया है, स्मृति से चित्र बनाना क्या है? स्मृति से चित्र बनाना क्या कहलाता है? अवलोकन चित्रण, स्मृति चित्रण, आलेखन, भित्ति चित्र।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति चित्रण, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना से बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? कल्पना से बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है यथार्थ चित्र, कल्पना चित्र, आलेखन, लघु चित्र। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कल्पना चित्र। अगला प्रश्न दिया है, मानव आकृति चित्रण में सिर कितनी बार आता है? मानव आकृति चित्रण में सिर कितनी बार आता है? ऑप्शन है 5 बार, 6 बार, 7.5 बार, 8 बार। तो इसका राइट आंसर है सी 7.5 बार, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में लय का अर्थ है? चित्र में लय का अर्थ है? ऑप्शन है रंगों का मेला, गति और प्रवाह, आकार, छाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति और प्रवाह, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र का मुख्य केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? चित्र का मुख्य केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन है फोकस, बैकग्राउंड, फ्रेम, कोना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फोकस। अगला प्रश्न दिया है, जल रंग की तकनीक है? जल रंग की तकनीक है? ऑप्शन है वाश, स्क्रैच, कोलाज, फ्रेस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाश, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोस्टर रंग किस प्रकार के होते हैं? पोस्टर रंग किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है पारदर्शी, अपारदर्शी, शैलीय, प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ब्रश के प्रकार। ऑप्शन है गोल, चपटा, फिल्बर्ट, उपर्युक्त, सभी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया है, चित्र में गहराई दिखाने के लिए। ऑप्शन है गहरे रंग आगे, हल्के रंग पीछे, एक ही रंग, काला रंग। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हल्के रंग पीछे, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलाज किससे बनता है? कोलाज किससे बनता है? ऑप्शन है रंग से, कागज काटकर चिपकाकर, पेंसिल से, मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कागज काटकर चिपकाकर, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्राइंग शीट का साइज है, ड्राइंग शीट का साइज क्या है? ऑप्शन है A3, A4, 1/8 इंपीरियल, 1/4 इंपीरियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/8 इंपीरियल, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में खाली जगह को क्या कहते हैं? चित्र में खाली जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव स्पेस, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला की प्रमुख विशेषता। ऑप्शन है धार्मिकता, भौतिकता, आधुनिकता, विदेशी प्रभाव। भारतीय कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिकता, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन है यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, खजुराहो के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध हैं? खजुराहो के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है भित्ति चित्र, मूर्ति कला, लघु चित्र, तंजौर चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति कला, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मुगल कालीन चित्रकला का केंद्र है। मुगल कालीन चित्रकला का केंद्र। ऑप्शन है जयपुर,
आगरा, दिल्ली, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है राजपूत चित्रकला की शैली है, राजपूत चित्रकला की शैली है मुगल, पहाड़ी, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, तंजौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल स्कूल के संस्थापक हैं, बंगाल स्कूल के संस्थापक हैं नंदलाल बोस, अवनिंदर नाथ टैगोर, जामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनिंदर नाथ टैगोर, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत माता चित्र किसने बनाया, भारत माता चित्र किसने बनाया। ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनिंदर नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनिंदर नाथ टैगोर, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है लघु चित्रण किस काल में विकसित हुई, लघु चित्रण किस काल में विकसित हुई। ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, मुगल, आधुनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल काल में, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है तंजौर, तंजौर चित्रकला किस राज्य की है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है। ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, एमपी, यूपी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिहार, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है वारली चित्रकला किस जनजाति की है, वारली चित्रकला किस जनजाति की है। ऑप्शन है भील, गोंड, वारली, संथाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारली, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है पट्टचित्र किस राज्य की कला है, पट्टचित्र किस राज्य की कला है। ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, यूपी, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है कांगड़ा शैली किससे संबंधित है, कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। ऑप्शन है कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, बौद्ध जातक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण लीला, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सित्तनवासल के चित्र किस काल के हैं, सित्तनवासल के चित्र किस काल के हैं। ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है एलोरा की गुफा नंबर 16 में क्या है, एलोरा की गुफा नंबर 16 में क्या है। ऑप्शन है कैलाश मंदिर, बुद्ध मंदिर, जैन मंदिर, शिव मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल का है, सारनाथ का स्तंभ किस काल का है। ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, मुगल, आधुनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। अजंता, सारनाथ, खजुराहो, कोणार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आधुनिक भारतीय कला के जनक कौन है, आधुनिक भारतीय कला के जनक कौन है। ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, जामिनी राय।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है शकुंतला चित्र किसने बनाया। शकुंतला चित्र किसने बनाया। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनिंदर नाथ, जामिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काली घाट शैली कहाँ की है। काली घाट शैली कहाँ की है। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कला गैलरी कहाँ है। राष्ट्रीय कला गैलरी कहाँ है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मुगल चित्र, शैल चित्र, लघु चित्र, तंजौर चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शैल चित्र, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है गुप्त काल को क्या कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्वर्ण युग, रजत युग, लौह युग, आधुनिक युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। ऑप्शन है मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन है यूपी, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ओडिशा, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ किसने बनवाया। ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है तंजावुर, मदुरई, कांची, हम्पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय कला में रस कितने हैं। भारतीय कला में रस कितने हैं। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्रकला में 6 अंग किसने बनाए। ऑप्शन है वात्स्यायन, यशोधर, भरत मुनि, कालिदास। आपको बताना है चित्रकला में 6 अंग किसने बनाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है षडंग में पहला अंग क्या है। षडंग में पहला अंग क्या है। ऑप्शन है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप भेद, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या है। ऑप्शन है कमल, अशोक चक्र, शेर, चरखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन है 20, 22, 24, 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन है तोता, मोर, कोयल, कबूतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। शेर, हाथी, बाघ, हिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? पीपल, बरगद, नीम, आम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद, यानी कि बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है चित्र में प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? चित्र में प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, बी, प्राकृतिक और कृत्रिम। बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टिल लाइफ किसे कहते हैं? स्टिल लाइफ किसे कहते हैं? ऑप्शन है जीवित वस्तु, निर्जीव वस्तु, मानव, जानवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जीव वस्तु, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लैंडस्केप का अर्थ है? लैंडस्केप का अर्थ है मानव चित्र, प्राकृतिक चित्र, पशु चित्र, अमूर्त चित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक चित्र, यानी कि बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोर्ट्रेट किसका चित्र होता है? पोर्ट्रेट किसका चित्र होता है? ऑप्शन है प्राकृतिक, व्यक्ति, वस्तु, जानवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति का। बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्टून का उद्देश्य क्या है? कार्टून का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सुंदरता, व्यंग्य, यथार्थ, धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्य, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेस्को चित्र किस पर बनते हैं? ऑप्शन है कागज, गीली दीवार, कैनवास, लकड़ी। फ्रेस्को चित्र किस पर बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गीली दीवार, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेम्परा रंग किससे बनते हैं? टेम्परा रंग किससे बनते हैं? ऑप्शन है तेल, अंडे की जर्दी, पानी, दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे की जर्दी, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है ऑयल पेंटिंग किस पर होती है? ऑयल पेंटिंग किस पर होती है? ऑप्शन है कागज, कैनवास, दीवार, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनवास, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया है पेंसिल की कठोरता का क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न दिया है इरेजर का प्रयोग क्यों होता है? ऑप्शन है रंग भरने, मिटाने, लाइन खींचने, छाया करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिटाने, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है स्केल का प्रयोग क्यों किया जाता है? रंगने, सीधी रेखा खींचने, मिटाने, छाया करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा खींचने, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंपास का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है वृत्त बनाने, रंगने, मिटाने, काटने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वृत्त बनाने, यानी कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है ट्रेसिंग पेपर का काम क्या होता है? ऑप्शन है रंगना, उतारना, मिलाना, काटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उतारना, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है फिक्सेटिव का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है रंग चमकाने, चारकोल को स्थिर करने, पेंसिल तेज करने, कागज काटने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारकोल को स्थिर करने, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पैलेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है रंग मिलाने, ब्रश धोने, कागज काटने, मिटाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रंग मिलाने, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है बैठने, कैनवास टिकाने,
रंग रखने, ब्रश रखने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैनवास टिकाने, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिक्स मीडिया का अर्थ क्या है? मिक्स मीडिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, एक ही माध्यम, कई माध्यम मिलाकर, बिना रंग, केवल पेंसिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कई माध्यम मिलाकर, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अबस्ट्रैक्ट आर्ट का अर्थ क्या है? अबस्ट्रैक्ट आर्ट का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, यथार्थ, अमूर्त, प्राकृतिक, मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमूर्त, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यूबिज्म के जनक कौन है? क्यूबिज्म के जनक कौन है? ऑप्शन है, पिकासो, वैन गाग, मोनेट, दाविची। बताना है आपको, क्यूबिज्म के जनक कौन है? पिकासो, वैन गाग, मोनेट, दाविची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकासो, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किसने बनाई? मोनालिसा किसने बनाई? ऑप्शन है, पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लियोनार्डो दा विंची, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टारी नाइट किसने बनाई? ऑप्शन है, पिकासो, वैन गाग, मोनेट, रेम्ब्रा। स्टारी नाइट किसने बनाई? पिकासो, वैन गाग, मोनेट, रेम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैन गाग, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने सजाई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने सजाई? ऑप्शन है, नंदलाल बोस, अवनिंदर नाथ, जामिनी राय, रविंद्रनाथ। ये आप लोगों का लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का प्रश्न कितना सही हुआ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नंदलाल बोस।